हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। चलिए आज मैं आपसे फिर से कुछ नए सवालों पर बात करता हूं और पहला सवाल है आपका, विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फॉरेस्ट प्लस इज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। और चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। और ये प्रैक्टिस सेट है, आप साथ के साथ इनके जवाब भी दे सकते हो। तो फॉरेस्ट प्लस का क्या मतलब है? तो a bilateral program between India and Nepal to enhance conservation efforts for forest in Himalayas। ये आपका पहला ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा है ए बायलेटरल प्रोग्राम बिटवीन इंडिया एंड यूएसए टू डेवलप सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंड यूज इन इंडिया। तो फॉरेस्ट प्लस आपका इंडिया और यूएसए के बीच का जो है सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंड यूज के लिए प्रोग्राम है। तो आप इसको लर्न कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में आप इनके जवाब भी कर सकते हो। और बायोस्फीयर रिजर्व्स आर डिमार्केटेड इनटू 3 इंटररिलेटेड जोन्स कॉल्ड कोर जोन्स, बफर जोन्स, ट्रांजिशन जोन्स। A core zone being national park or sanctuary is regulated under which of the following act? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एनवायरमेंट वाले क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। और एक बार अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे तो करीब 17 या 18 क्वेश्चन एनवायरमेंट पर आए थे। ठीक है, तो चलिए, तो इसका क्या जवाब हो सकता है? और जवाब मुझे आप जरूर देने की कोशिश करो, चाहे सही है या गलत है, जवाब जरूर देना चाहिए। इसका जवाब आपका बी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल देखते हैं। Which of the following is not correct regarding various criteria for selecting a Ramsar site? रामसर साइट को सेलेक्ट करने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, ठीक है, मैंग्रोव के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले। तो उनकी जो साइट्स हैं रामसर साइट्स कही जाती हैं। तो इसमें ऐसा है जो उसके क्राइटेरिया में नहीं आता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। तो इफ द साइट इज रिप्रेजेंटेटिव रेयर यूनिक एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप फाउंड विद इन अप्रोप्रिएट बायो जियोग्राफिक रीजन, ये आपका ठीक है। ठीक है, तो ऐसी साइट जो रिप्रेजेंट करती है नेचुरल एंड नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप को। दूसरा है आपका, इफ इट सपोर्ट्स वल्नरेबल एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज और थ्रेटन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, ये भी ठीक है। अगला देखते हैं, इफ इट सपोर्ट्स प्लांट एंड और एनिमल स्पीसीज एट ए क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल्स और प्रोवाइड्स रिफ्यूज ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस, ये भी ठीक है। और ये आपका उसके बाद अब डी बचा है, इट इज रेगुलरली सपोर्ट 2 लाख और मोर वाटर बर्ड्स, ये आपका गलत है। तो ये ऑप्शन जो है इसका क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि इसका डी जवाब आएगा। तो रामसर साइट पे सवाल था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए रामसर साइट्स पे। तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, और विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेस द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कौन करता है पब्लिश? तो अगला है आपका जर्मन वॉच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो 4 ऑप्शन है और इन ऑप्शंस को आप अच्छे से देख लीजिए क्या जवाब हो सकता है। उसका जवाब है आपका ए, जर्मन वॉच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो आप इनको याद कर लीजिए, आपकी काफी हेल्प होगी इनसे। मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर MFF is a unique partner-led initiative to promote investment in coastal ecosystem conservation for sustainable development. It is developed by, तो ये आपका MFF से जुड़ा हुआ सवाल है, मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर। तो ये इट इज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, IUCN, UNDP, IUCN WWF, यूनेस्को एंड IUCN, यूनिप एंड IUCN। इसका जवाब है आपका पहला ही ए जवाब है। तो IUCN होता है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और UNDP आपका नेशनल यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट
प्रोग्राम। और जो ये आपका IMF है ये आपका 2006 में डेवलप किया गया था। तो ये एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टेट वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। पब्लिश बाय, कौन पब्लिश करता है? तो इसका जवाब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो आप एक बार सोचकर जवाब दो। मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ इसके। WWF, UNEP और FAO। इसका जवाब आपका FAO आएगा, सी जवाब है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और सवाल। इफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इज डम्प्ड इन ए लेक, इट्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड विल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट को अगर लेक में डंप किया जाता है एक बड़े संख्या में, लार्ज अमाउंट में, तो जो उसकी BOD है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, एक जैसा रहेगा, ठीक है, या बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है? तो इसका जो जवाब है, पहले मैं जवाब बता देता हूँ, इंक्रीज करेगा। तो आपका बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक बायोलॉजिकल organisms to break down organic material present in given water sample at a certain temperature over a specific time period। तो ये क्या है जो मैंने अभी आपको बोली है, वो आपको इसकी BOD की डेफिनेशन है। तो विद इंक्रीज इन ऑर्गेनिक वेस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोब्स टू डिकम्पोज इट विल आल्सो इंक्रीज। तो इसका जवाब आपका बी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू इलीगल कल्टीवेशन of HT cotton in 4 states. The ST of ST cotton stands for। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि ST of ST cotton में जो आपका ST है, ST cotton में उसका क्या मतलब होता है? तो चार है आपका हाइब्रिड ट्रांसफॉर्म, हर्बल ट्रीटमेंट, हर्बिसाइड टॉलरेंट, हाई टेक। तो इसका जवाब होना चाहिए आपका हर्बिसाइड टॉलरेंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं एक और। द रिलीज ऑफ ब्लास्ट वाटर at the port is considered a big ecological hazard because। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे सवाल हैं जो मैंने आपको ये आप कर रहे हो, तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना। आप भी देखते हैं इसका जवाब क्या हो सकता है। तो इसका जो जवाब होना चाहिए, तो इसका सी जवाब है आपका। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग एलियन स्पीसीज टू न्यू इकोसिस्टम्स, ब्लास्ट वाटर। और इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। बाकी इसका PDF भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा। साइंटिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट स्कोप प्राइमरी फंक्शन इज। तो इसके चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। to advise the UN members on key environmental issues, to study the environmental impact of scientific inventions, स्कोप के ऊपर सवाल है। to develop scientific reviews of key environmental issues, तो इसका आपका सी जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। Which of the following statements correctly explains visual pollution? तो चार ऑप्शन है इसमें भी। और it is the presence of extra artificial light at night, it is the increase of dust and smoke in the atmosphere causing haziness, it is an aesthetic issue and refers to the impacts of pollution that impair one's ability to enjoy a vista or view। तो आपका इसका सी जवाब है, विजुअल पोल्यूशन। तो इट इज एन aesthetic issue and refers the impacts of pollution that impair one's ability to enjoy vista or view। ठीक है, तो इसका ये जवाब होगा। In order to name of biodiversity hotspot, which of the following criteria not taken into account? ये भी important question है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। जो
चार ऑप्शन है इसमें, इसका जवाब आपका सी है, लेसर इंटर स्पीशीज कंपटीशन। तो biodiversity hotspot, to qualify as a biodiversity hotspot, a region must be meet two strict criteria. It must have at least 150, sorry, 1500 vascular plants as endemics, which is to say, it must have a high percentage of plant life found nowhere else on the planet. A hot spot, in other words, is irreplaceable. तो इसका जो जवाब है आपका वो सी जवाब है। अगला देखते हैं, द कुरिंजी फ्लावर। द कुरिंजी फ्लावर दैट ब्लूम्स एवरी 12 years इन वेस्टर्न घाट एंड नीलगिरी आर कॉल्ड। कुरिंजी जो कि 12 साल में खिलता है, तो कहाँ पर जो है ये इसको जो है इन वेस्टर्न घाट एंड नीलगिरी आर कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं ग्रेगेरियस फ्लावरिंग प्लांट। सी इसका जवाब है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखते हैं, इंडिया स्पेयर हेडिंग क्लाइमेट सॉल्यूशंस पब्लिकेशन इज रिलीज्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार ऑप्शन है आपके, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नीति आयोग, यूएनएफसीसी, वर्ल्ड बैंक। इंडिया से स्पेयर हेडिंग क्लाइमेट सॉल्यूशंस पब्लिकेशन, इसका आपका जवाब है ए। फैक्चुअल है और अच्छे सवाल हैं। The entire complement of species of organisms, plant and animal found within a given region. Select the correct term related to the phrase. तो इसका जवाब है आपका बायोटाइप पर, बायोटाइप। तो इसका बी, सॉरी, इसका जवाब आएगा आपका सी, बायोटा। ठीक है, बी नहीं जवाब आएगा इसका, इसका बायोटा जवाब आएगा। मैं इसको एक बार बता देता हूँ। तो जो आपका बायोटाइप क्या होता है पहले वो बता देता हूँ। ए biotope is an area of uniform environmental conditions providing a living space for a specific assemblage of plant and animals. Biotope is almost synonymous with the term habitat or biota, the entire complement of species of organisms, plant and animals found within given region. तो इसका जो जवाब आएगा आपका ये है, बायोटा की डेफिनेशन, इसका सी जवाब है। और विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द पर्माकल्चर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका पर्माकल्चर। तो पर्माकल्चर इज अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर and social design principles centered on simulating or directly utilizing the patterns and features observed in natural ecosystem. तो पर्माकल्चर क्या होता है? तो इट इज अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर एंड सोशल डिजाइन प्रिंसिपल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा, जैसे जैसे वक्त मिलता रहेगा सवाल आपके सामने आते रहेंगे। आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए, लर्न करते रहिए, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।